बुनकर कॉलोनी के नशिस्त में चलूंगा। मैंने कहा कि मोहतरम आप कोशिश कीजिए जहां तक मुमकिन हो सके आप प्रोग्राम में शिरकत करें। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितनी रग़बत हो बखुशी जितना आप वक्त दे सके उतना वक्त हम लोगों के लिए बहुत कीमती होगा, क्योंकि आपका नाम बहुत बड़ा नाम है। आपकी हाजिरी हम लोगों को तक़वियत बख्शेगी। तो उन्होंने बड़ी खराब दिली का मुजाहरा किया, कहा मैं शुरू में चलूंगा और आखिर तक बैठूंगा। इस उम्र में ये जज्बा अल्लाह पाक उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए और इस सायेदार पेड़ को तंदुरुस्त तवाना रखे और इसका साया दूर दूर तक फैले, मजीद फैलता रहे। और आइए रहमतुल्लाह चाणक्य साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। किसी शायर ने कहा या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना नई दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन। इसी के साथ साथ मैं ये बात कहूंगा कि देखिए मुशायरों की रिवायत ये रही है कि जब कोई शायर पढ़े आपको पसंद है ताली न बजाए, वाह वाह बहुत खूब इस तरह के कलमात अदा किए जाए, ये मुशायरे की तहजीब है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप रहमतुल्लाह चाणक्य साहब की जो शख्सियत है उनके शायर शान आप उनकी पसीराई फरमाएंगे। रहमतुल्लाह चाणक्य साहब आपके दरमियान देखिए आ रहे। एक बात बता दूं, अब कोई प्रोग्राम छोटा बड़ा नहीं होता। आज यहाँ 50 लोग होंगे, लेकिन इनके मीडिया यहाँ पे तशरीफ फरमा है। कल के दिन पूरा हिंदुस्तान आपको देखेगा, आपकी तहजीब को देखेगा कि किस तरह यहाँ मुशायरे सुने जाते। देखिए मुंह में मुशायरे बहुत हुआ करते थे, लेकिन आज मुशायरे ज़्यादा क्यों बन गए? इसलिए कि हम लोग अपने आप को काबू में नहीं रख पाते थे और तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाता था। शोरा कराम के सामने गुस्ताखी, शोरा कराम को हुल करना, इसी बातों को सामने रखते हुए आज मुशायरे बंद कर दिए गए। लिहाजा उम्मीद है आपने जो इस शराफत का मुजाहरा किया है आप आइंदा में आगे भी उसका ख्याल करेंगे। आइए रहमतुल्लाह चाणक्य साहब आप लोग इधर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ लूं, उसके बाद कुछ कहूँगा कि चलना। देखिए जो ताली वाली बजाना उन्हें कभी बजा, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगी ताली बजाना। अंदर साहब ताली बजा दो। मैं उस वक्त से अंदर साहब को जानता हूँ जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है कि जब ये मुशायरों में जाते थे तो मैं सुनने जाया। अभी मैं मुशायरे की दुनिया में नहीं आया, ये थे मुशायरे की दुनिया में। फिर बहुत दिन तक साथ ही रहा, फिर ये घर बैठ गए, मैं मार्केट में रही गया। बहरहाल एक अरसा दराज के बाद मैंने किसी नशिस्त में शिरकत की है, मौका नहीं मिलता था मुशायरों से। बहरहाल ताबिश रयान साहब ने हुक्म दिया और कमेटी वालों ने इजाजत दी कि मैं इस अच्छे प्रोग्राम में शामिल हो सकूं। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। पर मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये गजल का हुक्म है, लेकिन मज़ाहिर शायद 4-5 शेर तो तकलीफ में पड़ लेता है। अच्छा, अगर आप लोग घबराएंगे नहीं तो इंशाल्लाह मैं पूरी रात घर पे इंतजार की 4 मिनट देखे दादी साहब अहमद साहब के चलना फिरना। मैं कोशिश करूंगा कि पहले नया शेर सुना। चलना फिरना दूभर है, चलना फिरना दूभर है, मैं हूँ मेरा बिस्तर है, मैं हूँ मेरा बिस्तर है, चलना फिरना दूभर है, मैं हूँ मेरा बिस्तर है, मौत का साया सर पर है, क्योंकि मुझको शुगर है। मौत का साया सर पर क्योंकि मुझको शुगर है। आइए 4 मिसरे तकमीर के पहले पढ़ लूं। मैंने गुजरे साल 12 जनवरी को 26 जनवरी का मुशायरा लाल किले में हुआ था, तो चूंकि दूसरी मरतबा गया था, सोचा क्या पढ़ूं। तो 4 मिसरे हुए। एक मिसरा मुझे याद, बहुत पुराना किसी का मिसरा है, दूसरा मिसरा नहीं आ रहा,
तो 3 मिसरे उसमें मैंने अपने घुसेड़ दिए और यहीं से लाल किले का मुशारा हो गया। अंदर साहब सुनेगा तस्मीन के शायरी में देखिए बताइए, शायरी घरेलू भी होती है और हम लोग घरेलू शायरी करेंगे तो बाहर में इस शायरी में असल में हम लोग क्या करते हैं, तरन्नुम वाले तो सटा के पढ़ लेते हैं, हमें बुढ़ापे में कहा सटाता है। शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूंसा नहीं, शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूंसा नहीं। कौन पूछेगा मुझे मिट्टी में दफनाने के बाद? क्या बात है, वाह। कौन पूछेगा मुझे मिट्टी में दफनाने के बाद? और जिंदगी में 2 दफा सोया हूँ मैं भी ठाठ से, एक तेरे आने से पहले, तेरे जाने के बाद। जिंदगी में 2 दफा सोया हूँ मैं भी ठाठ से, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। अब आइए दादा 2-4 शेर। आइयो जाइयो। कोरोना वायरस से खौफ खाकर, कोरोना वायरस से खौफ खाकर मकान तामीर होते हैं हवा में। क्या बात। कोरोना वायरस से खौफ खाकर मकान तामीर होते हैं हवा में, और अकेले ही जो रहना है अचानक, चलो चल कर रहे मैं तो खड़ा। सही है। कोरोना क्वारंटाइन क्या है? वही है, वही है। कोरोना वायरस से खौफ खाकर मकान तामीर होते हैं हवा में, और अकेले ही जो रहना है अचानक, चलो चल कर रहे हैं बैतुल खला। और 4 मिसरे इसी कबीर पे सुनिए। काफी साहब शायद आपने न सुना हो या सुना भी हो, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है, सुनाया है, क्योंकि लॉकडाउन में कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा कि मेरे महबूब हो कहाँ आखिर, मेरे महबूब हो कहाँ आखिर, गम के दलदल में धंस गए हो क्या? हाय हाय। गम के दलदल में धंस गए हो क्या? ख्वाब में भी नजर नहीं आते, लॉकडाउन में फंस गए। सही है। मेरे महबूब हो कहाँ, गम के दलदल में फंस गए हो क्या? ख्वाब में भी नजर नहीं आते, लॉकडाउन में फंस गए हो क्या? और 4 मिसरे मुरादा फरमाया कि अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती है। अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती है, दांत क्या टूट गए हंसे। अब तो आंखों में फकत धंस के निकल जाती हैं, अब दांत क्या टूट गए हंस के निकल जाती हैं। और ऐ मेरी गुजरी जवानी तुझे रुसवा करके, मछलियां जाल में अब फंस के निकल जाती है। मछलियां
में मैं तो बहुत दिन के बाद मैं प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ, वरना इधर महुआ के पास में 26 जनवरी फिर आना है। इंशाल्लाह आऊंगा, मोहब्बत मिलेगी तो आऊंगा। हमारे उत्तर प्रदेश में एक कानून बना है, एंटी रोमियो, जिसका मतलब ये होता है कि आप जैसे कई बाजार में किसी को घूर कर देखेंगे तो पकड़े जाएंगे, टच नहीं करेंगे, एंटी रोमियो है। तो अब 4 मिसरे कहने पड़े इसमें कि नया कानून जब से बन गया ये होता है। देखिए सर, हम लोग को इस माइक को बोलने की आदत नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है लेकिन आवाज जाती है कि नया कानून जब से बन गया ये खौफ रहता है, खुदा मालूम कब मजरूह मेरी शान हो जाएगी, खुदा मालूम कब मजरूह मेरी शान हो जाए। अब मैं अपनी प्यारी बीवी को इसी डर से नहीं छूता, नहीं नया कानून जब से बन गया ये खौफ होता है, नया कानून की जरूरत नहीं। खुदा मालूम कब मजबूर मेरी शान। अब मैं अपनी प्यारी बीवी को इसी डर से नहीं छूता, कहीं न छेड़खानी में मेरा चालान। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया शेर सुना दूं, कहीं कहीं अगर मैं 4 मिसरे सुना रहा हूँ उसके बाद फिर अवकाश पे आ जाना, क्योंकि ये शेर कुछ शायर या कुछ शायरा बदल के अपने नाम से पढ़ना है। मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों में ऐलान करके कहा कि ये कथा मेरा है और पूरी दुनिया में ये कथा मेरा मशहूर है, अजमी दुनिया में। 4 मिसरे 2 मिनट के लिए संगीत की, उसके बाद फिर आऊंगा। मेरी सदारत बावकार सदारत और बड़ी अच्छी निजामत हुई, और तभी करीब करीब सभी शायरों ने अच्छा कलाम सुनाया, और हर गजल में एक दूसरे बड़ा अच्छा है सबका। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तैक कैसा प्रोग्राम आपने किया, और कभी बुलाएंगे। देखिए मैं इसलिए थोड़ा सा दूर नहीं जाता हूँ कि मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं, आने के लिए तो सवारी मिल जाती है, जाने का मसला होता है कि जाने के लिए हमारे गुजरात में हाँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा भाई नहीं आ पाता हूँ, इसलिए गाड़ी से आपको है पहुँचाने वाले हैं। बहरहाल तो 4 मिसरे पहले आप सुन लीजिए, इंशाअल्लाह इससे आपको मतलब मिलेगी, क्योंकि मैं मजाक के साथ साथ भी कभी करता हूँ, अच्छे आदमी मशारों में मैं सुनता हूँ इसको कि जरा सी बेउसूली से कदावर जरा सी बेउसूली से कदावर डूब जाता है, कभी थोड़ी थोड़ा ये यू वाला काम। मैं यहाँ बोलता हूँ लता मेरे पास बात नहीं कहा तो पढ़ना मालूम करिए ना, तुम क्या करते हेलो हाँ ये ठीक नहीं कहा तो वालों के लिए ऐसा होता है ना, कहा वाले कि जरा सी बेवसूली से कदावर डूब जाता है,
और कभी थोड़े से पानी में सनावर डूब जाता है। और कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, उधर सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। सच है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। सूरज भी जाता है तो जाकर डूब। देखिए इधर मैंने कई एक नई नदी काफिया के साथ थोड़ा मोड़ा मेहनत की है। एक उर्दू शेर सुना कि कुछ गजल था, कुछ शरीफों के लिए मस्जिद का चंदा ठीक है। बिल्कुल नई नदी पर इस्तेमाल नहीं किया कि कुछ शरीफों के लिए मस्जिद का चंदा ठीक है, कुछ रईसों के लिए दारू का धंधा ठीक है। कुछ रईसों के लिए दारू का धंधा ठीक है। और इसमें गदर का शेर आ गया है कि सिर्फ मुझसे छुप रहे हैं आप, सिर्फ मुझसे छुप रहे हैं आपको ये जुल्म है, सबसे पर्दा कर रहे हैं तब ये पर्दा ठीक है। मुझसे छुप रहे हैं आपको ये जुल्म है, सबसे पर्दा कर रहे हैं तब ये पर्दा ठीक है। और आगे जंगल में अकेला फंस गया तो क्या ये आगे जंगल में अकेला फंस गया तो क्या करूं? एक नेता ने कहा था हाँ ये रास्ता ठीक है। आगे जंगल में अकेला फंस गया तो क्या करूं? एक नेता ने कहा था हाँ ये रास्ता ठीक, ये रास्ता ठीक है। गजल तो लंबी है, दो शेर, दो चार शेर मैंने कहा है। मेरे ख्याल में इस काफिये के साथ ये रदीफ नहीं आई अब तक। दो तीन शेर उसका भी सुना है, फिर थोड़ा सा एक आध दो कथा हंसा दूंगा जी। इरशाद आली कि पक्का मुझे यकीन है, पक्का मुझे यकीन है पाता फलाह थी। पक्का मुझे यकीन है कि पाता फलाह थी। वो मांगता तो मैं उसे देता सलाह थी। वो मांगता तो मैं उसे देता सलाह थी। और ये दोस्तों संभाल के रखो अभी मुझे, ए दोस्तों संभाल के रखो अभी मुझे, मैं मर गया तो मर गया तब तो मजा भी। मैं मर गया तब तो मजा भी। काबिले बहुत शेर है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि कुछ भाई रखी मजाक की बात जी जी बिल्कुल बिल्कुल घबराहट नहीं ना हो रही ना मैं हमार निकाह पढ़िए आप। एक तो वो शेर था वो मैं के पियाले में सपाट हो रहा है। पहले पढ़ लूं बहुत पढ़ा है। और एक बिल्कुल नया कथा है, इसको अभी शायद मैंने एक मतलब शिवली कॉलेज में योग शिवली के मौके पर इसको पढ़ा था कि मियाँ गधे के बदले अपना भाई कौन बेचेगा? ये रुकेगा मियाँ गधे के बदले अपना भालू कौन बेचेगा? अब कबाड़ा गाड़ियों को करके चालू कौन बेचेगा? मियाँ गधे के बदले अपना भालू कौन बेचेगा? अब कबाड़ा गाड़ियों को करके चालू कौन बेचेगा? अगर सब लोग हो जाएंगे टाटा और अंबानी तो फिर फुटपाथ पर आलू कचालू कौन बेचेगा?
क्या सच्चाई है इस वक्त के हालात की सच्ची अक्कासी। बहुत खूब, मुबारकबाद के साथ, बहुत उम्दा, बहुत खूब। अचानक साहब फिर पढ़िए इसको। गधे के बदले भालू कौन बेचे? अपना भालू कौन बेचेगा? यहाँ गधे के बदले अपना भालू कौन बेचेगा? अब कबाड़ा गाड़ियों को करके चालू कौन बेचेगा? अगर सब लोग हो जाएंगे टाटा और अंबानी तो फिर फुटपाथ पर आलू चालू कौन बेचेगा? यही देश में मसला है कि एक हाथ में ये पकड़ो, लेकिन हाँ भाई यह बहुत अच्छा भी है। एक हाथ दो शेर और पढ़ आपस में इत्तेफाक व मोहब्बत बढ़ाइए। आपस में इत्तेफाक व हम मोहब्बत लोगों ने उर्दू के लिए इतनी मेहनत की है। तो चार मिसरे ये भी है कि आपस में इत्तेफाक व मोहब्बत बढ़ाइए। अब मेहरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। मेहरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए और इस सरजमीन पे शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए। मार के उर्दू पढ़ाइए। बहुत खूब। अचानक देखिए हम लोग तो बड़े अजीब आदमी हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो मस्जिदें भर जाती हैं। अजान थोड़ा आसानी होती है, क्या होता है 4 मिनट में देखेंगे। जब मुसीबत सर पे आ जाए दुआ खानी करो। जब मुसीबत सर पे आ जाए दुआ खानी करो और टल जाए बला सर से तो मनमानी करो। और टल जाए बला सर से तो मनमानी करो। और किसको कहते हैं सियासत या फिरासत? किसको कहते हैं फिरासत? आओ बताऊं तुम्हें, भाई भाई को लड़ाओ और प्रधानी कहते हैं सियासत। बहुत अच्छा तंज है माशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अचानक साहब और 4 में क्या तंज है? मनमानी कर रहे हो। मनमानी कर रहे हो, करो नशे में मनमानी कर रहे हो। मियाँ भाई सुनियो, मोबाइल में बतिया कि मनमानी कर रहे हो, करो। तुम नशे में हो, अगर मानते नहीं तो मरो, तुम नशे में हो। कल रात मुझसे एक पियक्कड़ ने ये कहा, तौबा करो, खुदा से डरो, तुम नशे में हो। कल रात मुझसे पियक्कड़ ने ये कहा, तौबा करो, खुदा से डरो। क्या बात है, क्या बात है। बच्चों के लिए रात भर पकड़ दावी साहब, पता नहीं इस कथे को आपने सुना है कि नहीं? कुछ इस तरह से सरनू वाले इसे पढ़ते हैं, आपको इधर भी देखना है। कुछ इस तरह से मेरा सदका उतारा, इस तरह से मेरा सदका उतारा। कुछ इस तरह से मेरा सदका उतारा, इधर से भी मारा, इधर से भी कुछ इस तरह से मेरा सदका उतारा, इधर से भी मारा।
बेगम का जिस वक्त पारा इधर से भी मारा तुम्हारा बेगम का जिस वक्त पारा इधर से भी मारा इलेक्शन में हारा तो सालों ने जमकर सरे राम उसको सड़क पर पटक कर इधर से भी मारा। इलेक्शन में हारा तो सालों ने जमकर सरे राम मुझको सड़क पर पटक कर खिलाकर मुझे सिर्फ लालू का चारा बहुत देर तक नहीं होनी चाहिए, बस एक दो शेर और सुना के हाँ बंद कर दे रहा हूँ। अरे आता रहता है मौके अरे सब जहाज वाला उसी साल से तो मैंने उससे तौबा कर दिया। 98 में जहाज उतारा था उसी साल 99 में तौबा हुआ करके फुर्सत हो गई। पूरा हिंदुस्तान दुनिया का इधर उधर के जाके पढ़ लिया, हुआ नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ उसी का शेर है वो मैं के प्याले में सफा ढूंढ रहे हैं। हाँ। अक्कासी है जबरदस्त। अब दिल्ली में इसको मैंने पढ़ा था, बड़ी पजीराई हुई थी। एक बार और पढ़ दें का शेर जी जी जी। सुन लीजिए। ये सन 98 में मैंने कहा था और इसी मतले मेरे दिल में यह तहरीक पैदा कर दी कि मैंने शराब से तौबा कर। वरना मैं तो 24 घंटे नशे में रहने वाला था। मैं कहीं जाता था 10-15 साल तो मैंने जाना भी नहीं कि खाना खाने के बाद पानी पिया खाना खाने बैठता था तो वही देख बैठता था, पानी नहीं पीता। लेकिन अल्लाह ने महाराज करम किया वो मैं के प्याले में शिफा ढूंढ रहे हैं। वो मैं के या जो मैं के प्याले में शिफा ढूंढ रहे हैं। बाजार की औरत में हया ढूंढ बाजार की औरत में हया ढूंढ रहे हैं। और एक शेर बिल्कुल सच्चा दे रहा हूँ। यही शेर पहले हुआ था, बाद में आगे पीछे हुआ कि आप लोग भी देखते होंगे गाँव कूड़े उड़े फेंके जाते हैं। शेर समझ में आएगा कि कूड़ों पे ये कीड़ों की तरह रेंगने वाले ये कीड़ों की तरह रेंगने वाले सब भूख के मारे हैं, गधा ढूंढ रहे हैं। ये कीड़ों की तरह रेंगने वाले सब भूख के मारे हैं, गधा ढूंढ रहे हैं। और इस दौर के इंसान किताबों में अचानक किताबों में अचानक भाई को फंसाने की दुआ भाई को फंसाने की एक 4 पिछले पढ़ के जागने जगाने का सिलसिला नहीं सबके लिए जागने जगाने का सिलसिला नहीं टूटा रुकता। असल में दांत टूटा है, कोई मामला फर्क हो सही माने में मैं तारीख साहब दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर में वो आलमी मुशायरा होता है जी। 4 मुशायरा उसमें मैंने पढ़ा तो किसी ने कुछ नहीं कहा। 5वीं मरतबा जो गया तो मेरा दांत नहीं था, मैं नीचे था ऊपर था। पढ़ के बैठा, 4-5 लोग आ गए स्टेज पे। मैं अचानक साहब इशान क्या हो गया, क्या पता कुछ गलत हो गया। कहाँ हो गया भैया? अगर वो छोटी सी आपने बड़ी सीट पड़ गई, वो मेरी गलती नहीं, दांत की गलती अगर नहीं आप इतना आते हैं कभी कोई मामला नहीं। तो हम लोग के लिए ये भी मसला है, हम लोग रोकने चले जाते हैं इसके गलत हो गया। कि जागने जगाने का सिलसिला नहीं रुकता, अब भागने भगाने का सिलसिला नहीं रुकता। जागने जगाने का देखते होंगे, रात में निकलते होंगे ना, मोड़
पे और ऐसी ऐसी जगह लोग लेके मोबाइल बैठे रहते हैं जहाँ थूकना भी दिल में गवारा नहीं था। सच है, यही सब देखने के बाद 4 विषय हो गए कि जागने जगाने का सिलसिला नहीं रुकता, अब भागने भगाने का सिलसिला नहीं रुकता। पहले जादू टोने से, आजकल मोबाइल से लड़कियां बनाने का सिलसिला नहीं रुकता। पहले जादू टोने से, आजकल मोबाइल से लड़कियां पटाने का सिलसिला नहीं रुकता। एक मतलब विषय पढ़ बैठ जाए, चलिए उसी को एक मतलब पढ़ाई और लिखाई से रिश्ता टूट जाता है। असल में मैंने ये शेर कब कहा कि मेरा नाती मेरे घर पे रहता था, छोटे को पढ़ता था, तो उसके लिए मैंने बेग दुबई से मंगवाया, बड़ा बढ़िया बेग था। 15 दिन के बाद क्या जाना तो मैंने देखा वो काहे टूट गया भाई, तो देखा कि ईमानदारी के बाद बेग में इतना टूट गया तो शेर करना पड़ गया कि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती है कि बस्ता किताबें इतनी होती है कि बस्ता टूट जाता है। अब मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मेरे अंदर जो बैठा रिश्ता टूट जाता है और गजब की गर्मी उठती है मेरे बच्चों की अम्मा की, और जिस रिक्शे में चलती है वो रिक्शा